हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ आई क्लियर माय सीटेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग। तो सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है जैसे हमें पता है, और मैंने 2024 के अंदर विद माय बीएड सीटेट क्लियर कर लिया था इन जुलाई अटेम्प्ट, और मेरा 101 स्कोर था साइंस बैकग्राउंड। और मैंने सीटेट के लिए कोई कोचिंग या ऐसा कुछ मटेरियल नहीं खरीदा था। ओनली मनी आई इन्वेस्टेड इन यूज्ड इन सीटेट वाज फॉर ओनली फिलिंग दैट फॉर्म और माय ट्रैवल एक्सपेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोई भी ऐसा खर्चा नहीं किया था किसी मेजर कोचिंग या कोई बुक्स वगैरह खरीद के। तो मैं वही स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ जो मैंने यूज़ करी थी एंड हाउ आई क्लियर इट। तो सबसे पहले जान लें कि सीटेट के अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं। CDP, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, एंड अपने दो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, थर्ड इज़ एंड द फोर्थ वन इज़ योर टीचिंग सब्जेक्ट जो आपका टीचिंग बैकग्राउंड है। यानी कि अगर आपने साइंस से हैं तो साइंस एंड मैथ्स, और आर्ट्स फील्ड वाले हैं तो SST। सो मैं साइंस की हूँ तो मैंने साइंस एंड मैथ्स लिया था। तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि क्या सोर्सेज मैंने यूज़ करे थे साइंस और मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट के। सबसे पहले हम बात करेंगे CDP, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स अकॉर्डिंग टू मी इज़ दिस, ये लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है ये, जहाँ हिमांशी सिंह मैम है जिनकी CDP की एक प्लेलिस्ट है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट सोर्स है। आप अपने नोट्स बनाएं, उनकी पूरी प्लेलिस्ट है 23-25 यूट्यूब वीडियोस की, आप वो देखें, वो इनफ है। और इसके अलावा वो मैराथन भी लेते रहते हैं बीच में, और साथ में इनके एक फ्री नोट्स भी अवेलेबल है इन्हीं के। आप यूट्यूब चैनल के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ नोट्स भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे, बहुत इंग्लिश और हिंदी मीडियम उसमें नोट्स अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये बेस्ट सोर्स है। और इसके अलावा भी अगर ये ना लगे तो आप एक बुक भी ले सकते हैं, इनकी ही चाइल्ड पेडागोगी की एक बुक है बाय हिमांशी सिंह मैम, वो भी अच्छी बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। मैंने तो नहीं ली थी, मैंने तो नोट्स बना लिए थे इनके। तो बट या मेरा इससे हो गया था ना, इसको 27/30, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मी। और फिर सेकंड सब्जेक्ट आ जाता है हमारा साइंस एंड मैथ्स, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है। तो इसके लिए प्योर NCERT क्लास 6 to 8, यस, NCERT आपके टिप्स पे होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने NCERT रीड करनी होनी चाहिए, और अंडरलाइन करें। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो ब्लू बॉक्स बने हैं चैप्टर एंड में, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, जो चीज़ें वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये मैंने एक तो NCERT रीड करी थी, मेरे टिप्स पे थी NCERT। और दूसरी चीज़ है, ये एक प्यूपल टीचर करके यूट्यूब चैनल है जिसपे काजल धामी करके एक मैम है जो सीटेट और इसके लिए साइंस और मैथ्स पढ़ाते हैं, और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने तो साइंस और मैथ्स के लिए इन्हीं का यूट्यूब चैनल की वीडियो देखे, साथ में नोट्स बनाए और यूज़ करा। और इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि नहीं ये कम है, तो यही मैम अपने पेड नोट्स भी देती हैं, जो आप लेना चाहें तो ले लें। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे किसी भी चैनल से कोई इंडोर्समेंट या प्रमोशन का इशू वो नहीं है। मैं सिर्फ जेन्युइनली आपको बता रही हूँ जो सोर्सेज मैंने यूज़ करे। मुझे इससे किसी से कोई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे हुआ फ़ायदा और मैंने यूज़ करे सारे फ्री सोर्सेज, तो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आ जाता है हमारा तीसरी चीज़ है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जो कि आप ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश, और हिंदी संस्कृत, इंग्लिश संस्कृत, और XYZ जो भी आपका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है। तो मेरी प्राइमरी लैंग्वेज तो इंग्लिश है एंड सेकंड हिंदी। बट मैंने बहुत से सोर्सेज से पता करा था उस वक्त जब मैं फॉर्म भर रही थी, मुझे पता पड़ा ऐसा, जो लैंग्वेज 1 का पेपर होता है ना, वो जनरली टफ आता है एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज 2। सो उस दौरान पे मेरी क्या ना, इंग्लिश से थोड़ी, ऑब्वियसली होता है ना, आपकी इतने टाइम से आपने पैसेजेस वगैरह रीड नहीं करे, पोएटिक डिवाइस बाकी सारी चीज़ें वो नहीं यूज़ करा है, तो आपकी पकड़ कम हो जाती है। तो वही सेम हुआ मेरे साथ भी। मेरे को लगा कि वाह, मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप हिंदी अपना लैंग्वेज 1 ले लें, तो मैंने अपनी लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश लिया था। और 30 मार्क्स के थे ये दोनों अपने अपने,
या और ये मैंने कर लिया। इसके अलावा लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पे इसकी पेडागोजी की भी वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं, कैसे पैसेज वगैरह आते हैं। और अगर आपको ग्रामर वगैरह बेसिक से पढ़नी है तो हिंदी ग्रामर के लिए अरुण भाटी सर का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अराउंड 23 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है, उसकी आपकी हिंदी ग्रामर पूरी तरीके से हो जाएगी। और इंग्लिश ग्रामर के लिए आप 120 रूल्स बाय इंग्लिश ग्रामर, ये निमिषा बंसल मैम का चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, मैंने तो यहीं से अपनी इंग्लिश ग्रामर पूरी करी है ये। और इसके अपार्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट। आप कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ले लें, लेट्स लर्न पे आपको ये मानसी मैम के चैनल पे भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। आप कोई बुक लेकर आ जाएं, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होने वाला है तो आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी, वो देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर देखे पिछले 2-3 साल के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये जो सारे सोर्सेज है ये सीडीपी वगैरह के लिए बहुत ही यूज़फुल रहे मेरे लिए, और इन्हीं सोर्सेज के थ्रू मैंने रीट का जो अपना प्री का पेपर होता है वो भी क्लियर कर लिया 2024 वाला। उसमें भी मेरे 111 नंबर थे रीट 2024 के अंदर प्री के पेपर में। तो या ये मोर देन इनफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, मतलब यूट्यूब पे बहुत सामान है। किसी को कोई ऐसे आपको पैसे खर्च करके ऐसे चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से पढ़ते हैं। ऑल यू नीड इज़ टू वर्क हार्ड। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, उसे फॉलो करें। और 8 फरवरी को है पेपर, आराम से आप क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल रेगुलर लें, ये सारे सोर्सेज हैं। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप एक कोई अच्छा पेड कोर्स ले सकते हैं और चांस मिस ना करें। सो दैट्स ऑल। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।